मंगोल एक जानिब से बुरसा और दूसरी जानिब से हमारी तरफ आ रहे हैं। दो महाजों पर तकसीम होकर उन्हें रोकना माकूल नहीं होगा। सोफिया के लश्कर में शामिल होकर मंगोलों के साथ लड़ने का कह रहे हैं सरदार आप? ऐसे ही है, ऐसे ही है। बाजुंतीनियों को साथ मिलाना होगा। मंगोल दो महाजों पर बट गए, उनका हमें एक मकाम पर मुकाबला करना चाहिए और इसीलिए बाजुंतीनी सिपाहियों के साथ मिलकर हरकत की जाएगी। सरदार, बाजुंतीनी सिपाही हमारे लश्कर के तौर तरीके और निजाम से नाआशना है। सबसे बढ़कर उनकी ढालें भारी और रफ्तार सुस्त है, इसलिए इतनी बड़ी जंग में उनका इत्तेहादी बनकर लड़ना मुश्किल होगा। हाँ, ठीक कहा। तो उस सूरत कोशिश करो अपने लश्कर के सिपाहियों की तरबियत करने की। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो हुक्म सरदार। हुजूर, अगर वो सूफिया नागन हमारे खिलाफ कोई खेल खेल रही हो तो? मंगोल हम लोगों को घेरे हुए हैं। सोफिया से इत्तेहाद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर उसने बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की तो वो बुरसा खो देगी, उसे इल्म है। लेकिन मंगोल जैसी मुसीबत से छुटकारा हासिल होते ही हम अपनी तलवारों का रुख उसकी जानिब फेर देंगे। वो जानती है तो हम एहतियात करेंगे। ठीक है हुजूर। ग्लाडियोस, गीदड़, आखिर हम लोगों के बीच इत्तेहाद में क्यों खड़ा है इस वक्त? बुरसा के दिफा के लिए आया है। जो भी है, आज नहीं तो कल उसकी नीयत वाज़ेह हो जाएगी। हो जा सरदार, हसन सरदार, वो सफर पर निकले थे दोनों। क्या सूरत हाल है? कोई आई नहीं खबर उन्हें? उनकी तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई। वो है ना मेरी छोटी चिड़िया। ठीक हो ना? औरहान, लगता है जैसे मेरा खुद से सामना हो रहा है। एक तवील अरसे से अपने आप की तलाश थी मुझे। यूनुस एमरे ने जब मोहब्बत के मायने समझाए थे, तुम्हें याद है? अच्छी तरह याद है मुझे, बिल्कुल भी नहीं भूला मैं। उस वक्त तो लगा तुम्हारे लिए मेरी पोशीदा मोहब्बत की बात हो रही है। दर हकीकत मेरे दिल में एक और मोहब्बत थी। वो मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई है और अब मुझसे ये हार नहीं पहना जाएगा। होलोफेरा, कुछ समझा नहीं मैं। औरहान, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। यकीनन इसके बाद मेरी गवर्नर ज़ादी उस जहान में भी मेरे साथ ही रहेगी इंशाअल्लाह। मेरा रब हमें कभी जुदा ना करे। आमीन। आओ बेटी, ये देखो तुम्हारे पसंद का खाना तैयार किया गया है। बहुत शुक्रिया बाला खातून। मुझे वालिदा नहीं कहोगी? मेरे लिए आसान नहीं है ये।
कुछ अरसे पहले मैं आपको अपना दुश्मन समझती थी। ओ, जरा ठहरो तो, जरा रुको। वक्त आने पर यकीनन ये वालिदा भी कहेगी, है ना मेरी प्यारी बेटी? बिल्कुल, जो तुम्हें ठीक लगे वो कहना। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, आप मुझ पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? तुम्हारी बुनियाद मजबूत है, हत्ता कि जब हमसे तुमने दुश्मनी जाहिर की तब भी कुछ बुरा नहीं किया। हाँ, तुम्हारे दिमाग ने बिल्कुल चाहा होगा, तुम्हारे दिल ने मगर इजाजत नहीं दी तुम्हें। तुमने बहुत सी गलतियां नहीं की, दूर हो गई। ऐसा ही है जैसे तुमने खुफिया कबीले के बारे में सोफिया को बताया और फिर हमें भी आकर आगाह किया। वो गार तुम्हें याद है जब मैंने कुफार के खिलाफ तलवार उठाई तो तुम भी तलवार थामे मेरे पीछे खड़ी हुई थी। तन्हा नहीं छोड़ा तुमने, मेरे शाना बशाना लड़ी। भला दुश्मन ऐसा कर सकता है क्या? शायद तुम बहुत कुछ जानती थी लेकिन सोफिया को नहीं बताया। हत्ता के सोफिया के सामने तलवार उठाने की हिम्मत की तुमने, होलो फेरा और उसके बच्चे को बचाया। देखो, इंसान खता का पुतला है, लेकिन अहम यह है कि उसे गलती का एहसास हो जाए। परेशान मत हो बेटी। याद आया, ये तुम्हारा है। जब तुम छोटी थी मैंने तुम्हें पहनाया था ताकि हर शर तुमसे दूर रहे। हाँ, आज शरबत मेरी बेटी पिलाएगी। चलो आ जाओ, शाबाश। देखो तो वालिद अपनी बेटी के हाथ से शरबत पीना चाहते हैं। हाँ, हो माशाल्लाह। ना जाने वो लोग मेरी बेटी को वहां पता नहीं किस किस्म का खाना देते होंगे, मगर उसका दिलो दिमाग मेरा बनाया खाना खाने के बाद ठिकाने पर आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, उसकी तरबियत एक शैतान ने की है। इस खाने से फायदा नहीं होगा, कोई फितना ना फैलाए, वो बस यही काफी है। फातिमा, आलगिन खातून, इस वक्त खेमे में खुशी का समा है, ऐसा लगता है। इसके बाद कहीं कोई तूफान ना आ जाए। उस लड़की ने जो कुछ किया वो वाजे है, उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। मैं समझ गई तुम्हें। देखो मेरी बात सुनो, अब वो तुम्हारी बहन है। बहन है मेरी। जब भी उसकी तरफ देखती हूँ तो झूठ बोलने वाली और गद्दारी करने वाली नजर आती है मुझे। ऐसे तो ना कहो, बुरी बात है। अच्छा बात सुनो, दस्तरखान पर बैठ के कोई ऐसी वैसी बात मत करना, समझ गई फातिमा?